अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सभी अपने नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर मिस वैष्णवी चौधरी जी को इनवाइट करते हैं कि वो आज के इस टॉपिक पर अपने थॉट्स, अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करें। आई इनवाइट मिस वैष्णवी जी, प्लीज वेलकम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी को साईं राम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा टॉपिक ऑफ गुरु इन आवर लाइव्स है, तो मैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। जिस दिन से हमने सीखना शुरू किया है, उस दिन से लेकर आज तक हम कई अच्छे टीचर्स से मिल चुके हैं, लेकिन क्या वे केवल हमारे टीचर्स ही हैं या हमारे गुरु भी हैं? जैसा कि बाबा ने कहा है, A guru is not someone who just teaches us some subjects or mantras. He is someone beyond this. तो फिर ये गुरु कौन है? अद्वैत तारक उपनिषद के अनुसार गु शब्दः इस्तव अंधकारः स्यात्, रु शब्द इस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अर्थात गुरु, गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात दूर करने वाला, गुरु का मतलब हुआ जो अंधकार को दूर करता है। अंधकार मतलब अज्ञानता, यानी कि अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर के ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, वह गुरु है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वह मन मस्तिष्क से खाली रहता है। उसमें भाषा, खान पान, भावना और विचार रूपी ज्ञान सबसे पहले उसकी माँ उसमें बड़े प्रेम से स्वयं आनंद लेते हुए देती है। अतः माँ ही सर्वप्रथम गुरु है। इसके पश्चात उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी उसके पिता, परिवार के साथ विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षक, अध्यापक आदि के रूप में व्यवसाय व व्यवहारिक ज्ञान के लिए होती है। गुरु की महिमा अनंत है। संत कबीर दास जी ने तो गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्राचीन काल में बच्चों को गुरुकुल में छोड़ाते थे, जहां वे शिक्षा, दीक्षा आदि पूर्ण होने के बाद ही लौटते थे। वहां उन्हें अपने वर्ण और व्यवसाय के अनुसार शिक्षा मिलती थी। उसमें धर्म का भी समावेश होता था। आज गुरुकुल के स्थान पर विद्यालय व महाविद्यालय शहरों, गांव और गलियों में खुल गए हैं, जो कि उन्हें शिक्षा तो देते हैं, लेकिन एक दीक्षा का हिस्सा छूट रहा है, जो नैतिकता और धर्म के साथ व्यापार, व्यवसाय, अध्यात्म व अन्य गतिविधियों के साथ उन्हें जोड़ता था। बाबा ने यह सब ज्ञान राम कथा, रस वाहिनी, गीता वाहिनी, ध्यान वाहिनी आदि के माध्यम से सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया है। गुरु परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव ने सप्त योग का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री सांदीपनी ऋषि को गुरु बनाकर शिक्षा दीक्षा ली और गुरु रूप में अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में
भक्ति रस की गंगा को विश्व में प्रवाहित किया। श्री शंकराचार्य जी ने भी सभी उपनिषदों को पुनर्जीवित किया। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु बृहस्पति के अलावा देवताओं ने एक बार विश्वरूप को पुरोहित के रूप में गुरु बनाकर नारायण कवच प्राप्त कर दानवों पर विजय प्राप्त की थी। गुरु शुक्राचार्य जी ने भी अपने दानव शिष्यों के लिए शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुरु पूर्णिमा का दिन सभी गुरुओं को समर्पित कर सभी गुरुओं को याद किया जाता है, जो कि जय संहिता या शत सहस्त्र संहिता, जिसे हम महाभारत भी कहते हैं, उनके रचयिता तथा 18 पुराणों के रूप में हमारे इतिहास को लेखनीबद्ध करने वाले गुरु वेद व्यास का जन्मदिन है। साथ ही इसी दिन गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश भी दिया था। गुरु ही है जो मानव को सभ्य बनने, सभी के साथ मिलजुल कर रहने के गुणों का विकास करता है। उसके मार्गदर्शन के बगैर सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बना जा सकता। यह सभी नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ, मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम सुखपूर्वक कैसे रह सकते हैं। इन सब के लिए हमारे गुरु से दीक्षा चाहिए, जो हमें सांसारिक ज्ञान के अलावा हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी हो। हम अपने हायर सेल्फ या उच्च स्व का अनुभव कर सकें, या कह सकते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कर सके। इसलिए गुरु को इस तरह से वर्णित किया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। वास्तव में गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, यह तो एक तत्व है, ऊर्जा है, शक्ति है, जो दिव्य रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की योग्यता के रूप में हमारे अंदर समा जाती है और हमारे कामों के अनुसार परिलक्षित होती है। ऐसे गुरु तत्व को मेरा नमन। साई राम। साई राम। वैष्णवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद to share your valuable thoughts on today's special occasion Guru Purnima। आपके टॉक को सुनते ही हमें आर.के. चौधरी सर की याद आ गई है कि जिस हिसाब से आपने गूढ़ तथ्यों गुरु के ऊपर इतनी सारी चीजें जो कि बहुत सारे लोग को नहीं पता होंगी, आपने ट्राई किया। बहुत ही अच्छा आपका टॉक था। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी जी।